बड़ी खबर आपको हम बता दें, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ है। यूपी के सहारनपुर में यह हमला हुआ। कार सवार बदमाशों ने गोलियां दागी और बाल बाल बचे चंद्रशेखर आजाद। कार पर 4 राउंड फायरिंग होने की भी खबर है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में यह हमला हुआ है। कार सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, अब देखिए इस तरीके की घटनाएं हालांकि उत्तर प्रदेश में आम बात है, लेकिन योगी सरकार लगातार ये दम जरूर भरती रहती है कि अपराध पर लगाम लगा है। लेकिन इस हमले के पीछे की कहानी क्या है, ये तो तहकीकात में ही निकलकर सामने आ पाएगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में यह हमला हुआ है। कार सवार बदमाशों ने गोलियां चला दी। तो सहारनपुर के देवबंद पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर, जहां अज्ञातों ने फायरिंग कर दी। और इस जानलेवा हमले में हालांकि अभी खबर जो मिल पा रही है वो ये कि चंद्रशेखर इस समय घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए देवबंद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको जानकारी दे दें कि चंद्रशेखर अपनी फॉर्च्यूनर कार से देवबंद दौरे पर पहुंचे थे और तभी अचानक उनकी गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग कर दी। गोली उन्हें छू कर निकल गई, जिससे वो घायल हो गए। वहीं उनकी कार पर भी गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जो अज्ञात हमलावर थे उन्होंने हमला किया और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मौके से। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, जो खबर निकलकर सामने आ रही है अगर बात करें तो वो ये कि हमलावर हरियाणा नंबर की गाड़ी में आए थे, चंद्रशेखर आजाद पर फायरिंग कर देते हैं। चंद्रशेखर की पीठ को गोली छूकर निकली है। हालांकि उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई गई है और फायरिंग में उनकी कार के शीशे तक टूट गए। जैसा कि तस्वीरों में आपके सामने 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से फायरिंग यहां पर की गई है और पीठ को छूकर ये गोली जो है निकली है। घायल हैं इस समय देवबंद के अस्पताल में, उन्हें भर्ती कराया गया है जहां पर इलाज जारी है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि खतरे से बाहर है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब ऐसे में फिलहाल पुलिस ने नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी है। तो जानलेवा हमला किया गया है चंद्रशेखर आजाद पर। उनका काफिला यहां से गुजर रहा था तो अज्ञात बदमाश आते हैं और गोलियां चला देते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि गोलियां जो चलाई गई उसमें उनकी पीठ को छूकर एक गोली निकली। वो सिर्फ घायल हुए और अभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं, लेकिन हमलावरों की मंशा कुछ और थी। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था जब उन पर हमला हुआ। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, तो हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, गागालड़ी वाला है। हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे, ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा। मुझे तो सही तरह याद नहीं है, तो हमारे साथियों ने पहचाना। वो गाड़ी जो है वो आगे की तरफ भागी थी, पीछे? हाँ, आगे की तरफ भागी, मतलब सहारनपुर की तरफ। सहारनपुर की तरफ, ये जो रोड सहारनपुर जाता है ना, गागालड़ी वाला है। हाँ, ये जो हाईवे है इसी की तरफ भागी। वो नीचे ही थी, उसी से भागी। हमने यू टर्न लिया। आपके साथ कुल कितनी गाड़ियाँ थी? आप लोग कितने लोग थे? अकेली गाड़ी थी उस समय हमारी। हमारे साथ के लोग शायद आगे पीछे थे। मतलब आपके साथ आप जब थे तो अकेली अपनी गाड़ी? हमारी गाड़ी थी और शायद मौर्य जी और बजपाल जी गाड़ी पीछे रही होगी हमसे। अच्छा, हाँ, वो भी हमारे साथ ही, तो उनकी गाड़ी भी आगे पीछे रही होगी। नहीं, आपकी गाड़ी में तो 4 लोग बैठे थे ना? 5 थे, ड्राइवर को लेकर के। हाँ, ड्राइवर नहीं, भाई है छोटा। तो चंद्रशेखर आजाद पर हमले के इस मामले में सहारनपुर पुलिस के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का बयान भी सामने आया है। गोली पेट को छूकर निकली है, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो चंद्रशेखर आजाद की स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। उचित कार्रवाई की जाएगी, एसएसपी की ओर से कहा गया। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, उचित कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया गया है।
लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से गोलीबारी की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। खास तौर से अगर बात राजनीतिक शख्सियतों की करें, उन पर भी हमले हुए हैं। हमने देखा था किस तरीके से एनकाउंटर भी किया जाता है, हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभी भी ये घटनाएं जारी हैं, अभी भी इस तरीके के जो प्रकरण है वो सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद को मौत के घाट उतार दिया गया था। मीडिया कर्मी लोग बनकर आते हैं और उन पर गोलियां दाग देते हैं। उससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और अब चंद्रशेखर आजाद पर यह हमला किया गया है। वाकई हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला। इसमें पुलिस को लगभग 5:15 बजे के करीब सूचना मिली फायरिंग की, जिस पर कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जो मौके पर देखा गया है, गोली पेट को छूकर निकली है और जो मजरूब हैं उनकी स्थिति ठीक है, खतरे से बाहर हैं, सामान्य स्थिति है। और जो घटनाक्रम बताया जा रहा है उसकी पुलिस पूरी पड़ताल करेगी और जो भी साक्ष्य हैं और जो घटनाक्रम बताया गया है उसके आधार पर जो भी संभव कार्रवाई होगी वो विधिक कार्रवाई पुलिस पूर्णतः करेगी। जी, उनको CHC देवबंद पर इलाज करवाया गया है उनका, और स्थिति उनकी सामान्य बताई गई है। जो आगे चेक करने के लिए उनको लाया जा रहा है यहाँ पर, और जो भी आगे चिकित्सा होगी वो अच्छी चिकित्सा करवाई जाएगी उनको। फिलहाल डॉक्टर्स ने बताया है कि उनकी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और जो भी घटनाक्रम उनके द्वारा बताया गया है, जो साक्ष्य मौके पर हैं, वो फॉरेंसिक की टीम पूरी डॉक्टर मेडिकल रिपोर्ट सबकी जांच की जाएगी और इसके बाद जो भी होगा वो आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी इसमें। तो किस तरीके से ये पूरा हमला हुआ है और उसके बाद जांच अधिकारियों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने आपको सुनाया। और इसी के साथ अधिक जानकारी के साथ संवाददाता सोहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोहेल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा हमला होता है, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है वो ये आरोप लगा रही है कि बहुजन मिशन को रोकने के लिए कायराना हरकत की गई है। व्यवस्था का जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम करती है। चाहे वकील की वेशभूषा में जो है कोर्ट के अंदर कोई हमला हो, या फिर पत्रकारों के बीच में कोई जो है हमला किया गया हो, या फिर अब जो है चंद्रशेखर आजाद कानपुर में जो है देवबंद के अंदर एक गोलीकांड के अंदर घायल हुए हैं। जैसे कि SSP ने भी बताया कि जो है गोली जो है छूकर निकल गई, और ये जो है सौभाग्य रहा उनका कि कोई बड़ी जो है ट्रेजेडी उनके साथ नहीं हुई। अभी उनका स्वास्थ्य जो है ठीक है, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह जो है लगातार सरकार के ऊपर लगता रहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर जो है कहीं ना कहीं पुलिस की चूक रही है। क्योंकि बड़े नेता के तौर पर जो है चंद्रशेखर आजाद कानपुर में जाने जाते हैं, सहारनपुर नहीं बल्कि जो है अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं, और उनके ऊपर इस तरह का हमला होना एक बहुत ही बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह सहारनपुर पुलिस प्रशासन के ऊपर, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लगा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए सोहेल, जिस तरीके से अब प्रशासन की ओर से यहाँ पर जांच जारी है और ऐसे में देखना ये होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक अंदेशाएं इस हमले के पीछे क्या है, ये भी यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि जब ये हमला हुआ तो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट कर ये कहा कि ये कायराना हरकत है। और वहीं दूसरी तरफ ट्वीट का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यूपी में जंगल राज है, ये अखिलेश यादव ने कहा। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा, ये उनकी ओर से कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे। देखिए, अखिलेश यादव की ओर से ट्वीट किया गया है और उन्होंने जंगल राज बताया है यूपी में। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा करती है कि अपराधियों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे बुलडोजर के जरिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात चंद्रशेखर की पार्टी की करें तो उन्होंने भी इस घटना के बाद तुरंत ये ट्वीट कर दिया था। ट्वीट कर ये लिखा था कि ये बहुजन मिशन मूवमेंट को रोकने के लिए कायराना हरकत की गई है। अब ये कहकर ये ट्वीट कर वो किस राजनीतिक अंदेशे के साथ किस पर निशाना साध रहे हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है यहाँ पर।